सोचिए, एक तरफ एकता कपूर कह रहे हैं कि वो समाज में सेक्स को नॉर्मल करना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके शो में ऐसी कहानियां थी जो परिवारों के सामने देखना मुश्किल होता जा रहा था। क्या ये वाकई समाज को प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश थी या फिर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और पैसा कमाने का जरिया था? एकता कपूर वो नाम जो टीवी की दुनिया में क्रांति लाई, जिन्होंने क्योंकि सास कभी बहू थी से लेकर नागिन जैसे सीरियल तक भारतीय परिवारों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन आज वही एकता कपूर सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अल्ट, जिसे पहले अल्ट बालाजी के नाम से जाना जाता था, उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या एकता कपूर ने समाज में सेक्स को नॉर्मल करने के नाम पर कुछ ऐसा किया जो भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ था, या फिर ये सिर्फ चंद पैसों के लिए समाज में गंदगी फैलाने की कोशिश थी? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे अल्ट और एकता कपूर की पूरी कहानी, ताकि आप खुद तय कर सके क्या सही था क्या गलत था। तो चलिए शुरू करते हैं। एकता कपूर ये नाम भारतीय टेलीविजन का पर्याय है। 90 के दशक में जब टीवी पर हम पांच और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज ने हर घर में जगह बनाई, तब एकता कपूर को टीवी क्वीन का तमगा मिला था। उनकी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स में न सिर्फ टीवी पर राज किया, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन 2017 में एकता ने एक नया कदम उठाई ओटीटी की दुनिया में अल्ट बालाजी के साथ। अल्ट बालाजी को लॉन्च करते वक्त एकता कपूर ने कहा था कि वो इसे एक सेक्स पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। उनका मकसद था समाज में सेक्स को लेकर खुलकर बातें करना और इसे नॉर्मल करना। सुनने में तो ये बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था दोस्तों। अल्ट बालाजी ने शुरुआत में ही कुछ अच्छी वेब सीरीज तो दी, जैसे ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और अपहरण, लेकिन जल्द ही इस प्लेटफॉर्म ने एक नया रास्ता चुना, बोल्ड इरोटिक्स और कई बार आपत्तिजनक कंटेंट। गंदी बात, ट्रिपल एक्स, देव डीडी जैसे सीरीज ने अल्ट को एक ऐसी पहचान दी जो विवादों से भरी थी। अल्ट का कंटेंट जैसे जैसे बोल्ड होता गया, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगे। 2020 में अल्ट की वेब सीरीज ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड सीजन 2 पर भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगा। लोगों ने कहा कि इस सीरीज में सैनिकों और उनके परिवारों को गलत तरीके से दिखाया गया है। यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव ने भी इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की और सोशल मीडिया पर एकता कपूर को जमकर ट्रोल किया गया। इसके बाद 2021 में एक और बड़ा विवाद हुआ। राज कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप केस ने ओटीटी की दुनिया में सनसनी मचा दी। उन पर अश्लील कंटेंट बेचने का आरोप लगा और अल्ट भी इस तरह के कंटेंट के लिए बदनाम हो चुका था। साल 2024 में अल्ट की वेब सीरीज गंदी बात के कुछ एपिसोड पर नाबालिगों के अश्लील दृश्य दिखाने का आरोप लगा। मुंबई पुलिस ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जबलपुर में बीजेपी विधायक अभिलाषा पांडे ने भी इस सीरीज को बैन करने की मांग की, यह कहते हुए कि ये समाज को बर्बाद कर रही है। दोस्तों सोचिए, एक प्लेटफॉर्म जो बच्चों तक आसानी से पहुंच सकती है, वहां ऐसा कंटेंट जो नैतिकता को तार तार करता हो, क्या यही सही थी? क्या ये सही है? क्या ये वाकई सेक्स पॉजिटिव होने का मतलब है, या फिर ये सिर्फ सनसनी फैलाकर पैसा कमाने की रणनीति है? एकता कपूर ने हमेशा अपने कंटेंट का बचाव किया है। फेड डिसीजा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सेक्स को नॉर्मल करना चाहती थी। मुझे लगता है कि लोग सेक्स और यौन अपराधों को एक ही तरह देखते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं, जो गलत है। उन्होंने ये भी कहा था कि अल्ट को लॉन्च करते वक्त वो बुरी लड़कियां की तरह इतिहास रचने की सोच रही थी। लेकिन सवाल ये है, क्या समाज तैयार था इस बोल्ड कंटेंट के लिए? एकता कपूर जी, एकता ने यह भी बताया कि उनके घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बेटे के सामने चीजें फेंकी गई। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएगी, लेकिन ये बोल्ड कंटेंट परोसने के आरोप में इतना चीज बिगड़ा। एकता कपूर का कहना था कि वो समाज में खुली सोच लाना चाहती थी, लेकिन क्या एक खुली सोच थी या फिर सीमाओं को लांघने की कोशिश थी? उनके शो में कई बार ऐसी कहानियां थी जो भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से मेल नहीं खाता था, और यही वजह थी कि लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। दोस्तों, एकता कपूर कहती है कि वो समाज को बदलना चाहती थी, लेकिन क्या समाज को बदलने का मतलब है हमारी संस्कृति को, हमारे मूल्यों से ठेस पहुंचाना? क्या आप सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। 25 जुलाई को भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अल्ट, उल्लू, देसी फ्लिक्स सहित 25 ओटीटी ऐप्स पर बैन लगा दिया। वजह थी अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट जो आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट
और महिलाओं के अश्लील चित्रण निषेध कानून का उल्लंघन कर रहा था। सरकार का कहना था कि ये ऐप समाज पर गलत असर डाल रहा था, खासकर बच्चे और युवाओं पर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारियां के साथ काम करनी चाहिए। आजादी का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएं। इस बैन का सबसे बड़ा झटका बालाजी टेलीफिल्म्स को लगा है दोस्तों। अल्ट में कंपनी ने 795 करोड़ रुपए का निवेश और 103 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इस बैन ने कंपनी को करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोचिए 900 करोड़ रुपए का नुकसान, लेकिन क्या ये नुकसान सिर्फ पैसों का था या फिर भारतीय समाज के मूल्यों का भी नुकसान था? क्या एकता कपूर की ये सेक्स पॉजिटिव सोच समाज को प्रगति की ओर ले गई या फिर गलत रास्ते पर भटका गई? बैन के बाद एकता कपूर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा है, मैं और मेरी मां शोभा कपूर 2021 से ही अल्ट ऐप से नहीं जुड़ी हुई हूँ। बालाजी टेलीफिल्म्स भी अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर एकता 2021 से ही अल्ट से अलग थी तो फिर इतने सालों तक ये ऐप कौन चला रहा था? क्या ये सिर्फ एक सफाई थी या सच में उनका इससे कोई लेना देना नहीं था? सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ साफ दिखा है कि एकता ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एकता कपूर या अल्ट की नहीं है, ये कहानी है हमारे समाज की, हमारे बच्चे के भविष्य की। क्या हमें ऐसे कंटेंट की जरूरत है जो हमारे मूल्यों को चुनौती दे, या फिर हमें ऐसी डिजिटल दुनिया बनानी चाहिए जो हमारी संस्कृति का सम्मान करे? तो ये थी अल्ट और एकता कपूर की कहानी। एक तरफ एकता का दावा था कि वो समाज में सेक्स को नॉर्मल करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कंटेंट समाज में गलत संदेश फैलाया। भारत सरकार का ये बैन एक चेतावनी है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि एकता कपूर ने चंद पैसों के लिए समाज में गंदगी फैलाई, या फिर वो वाकई समाज को प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रही थी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे।